हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामावतार खरगवाल, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज मैं आपको कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें एक टॉपिक के बारे में समझाऊंगा और इस टॉपिक का नाम है आर्थिक नियम, इकोनॉमिक लॉज। अर्थात ये इकोनॉमिक लॉज क्या होते हैं और इसका अध्ययन हम क्यों करते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये आर्थिक नियमों की प्रोफेसर मार्शल ने, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए प्रोफेसर मार्शल, उन्होंने आर्थिक नियमों की एक बहुत ही सारगर्भित परिभाषा दी है और उन्होंने बताया आर्थिक नियम अथवा आर्थिक प्रवृत्तियों के कथन ऐसे सामाजिक नियम है जिनका संबंध आचरण की उन शाखाओं से होता है जिनमें मुख्य उद्देश्यों की शक्ति को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। अर्थात उन्होंने आर्थिक नियमों को आर्थिक कथन बताया है और साथ ही उन्होंने इसको सामाजिक नियम भी बताया है और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो आर्थिक नियम है, इसमें जो आर्थिक जो प्रवृत्तियां है उसको हम मुद्रा रूपी पैमाने से माप सकते हैं। तो इसकी अगर व्याख्या की जाए तो इसमें तीन बातें निकल के सामने आती हैं। पहली है आर्थिक नियम सामाजिक नियम होते हैं, अर्थात जो समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं उनके ऊपर ये लागू होते हैं। दूसरी व्याख्या है आर्थिक नियम मानवीय व्यवहार पर आधारित होते हैं, अर्थात ये मानवीय व्यवहार, मानव कैसा व्यवहार करता है उसके ऊपर ये सारे आधारित होते हैं। और थर्ड है आर्थिक नियमों को उस का संबंध उस मानवीय आचरण से है जिसे मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। अर्थात जो मानवीय व्यवहार है उसको हम मुद्रा रूपी पैमाने से मान सकते हैं। अब हम आर्थिक नियमों की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। तो सबसे पहले है आर्थिक नियम काल्पनिक होते हैं, अर्थात ये कल्पनाओं पर आधारित होते हैं। प्रत्येक आर्थिक नियम के साथ अन्य बातें समान रहने पर वाक्यांश विशेषण के रूप में जुड़ा हुआ होता है। आर्थिक नियमों की सत्यता अन्य बातों के समान रहने पर निर्भर करती है और व्यवहार में अन्य बातें समान नहीं रहती है। परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ ये अन्य बातें परिवर्तित होती रहती है। दूसरी विशेषता है आर्थिक नियम सापेक्षिक होते हैं, अर्थात अर्थशास्त्र के अधिकांश नियम सापेक्षिक होते हैं जो विशेष समय, स्थान व परिस्थितियों में ही सही उतरते हैं। अर्थात अगर कुछ पर्टिकुलर परिस्थिति होगी या पर्टिकुलर स्थान होगा या पर्टिकुलर समय होगा तभी उसी स्थिति में ये सही उतरते हैं, बाकी ये सही नहीं उतरते हैं। ये परिस्थिति के ऊपर के साथ साथ बदलते रहते हैं। थर्ड है आर्थिक नियम प्राकृतिक नियमों से कम निश्चित होते हैं। जैसे प्राकृतिक नियम होता है कि हमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलाते हैं तो उससे पानी बनता है। हम इसकी मात्रा जितने बढ़ाते जाते हैं उतना ही पानी की मात्रा भी बढ़ती जाती है। लेकिन हमारा जो आर्थिक नियम है ये प्राकृतिक नियमों की तरह निश्चित नहीं होते, ये कम निश्चित होते हैं। प्राकृतिक नियमों की क्रियाशीलता व्यापक एवं अधिक निश्चित होती है। आर्थिक नियम मानवीय व्यवहार में भिन्नता के कारण सभी स्थानों एवं समयों पर समान रूप से लागू नहीं होते हैं। फोर्थ है आर्थिक नियम पूर्ण नहीं होते हैं, ये अपूर्ण होते हैं। आर्थिक नियमों में गणितीय शुद्धता का अभाव होता है क्योंकि आर्थिक नियम गुणात्मक होते हैं, परिमाणात्मक नहीं होते हैं। आर्थिक नियम परिवर्तनों की किस्म व दिशा बताते हैं, परिवर्तनों की मात्रा नहीं बताते हैं।
आर्थिक नियम आर्थिक प्रवृत्तियों एवं दिशाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु हम मिलाते जाएंगे, उसकी मात्रा बढ़ा देंगे तो पानी की मात्रा भी उसी प्रकार बढ़ती जाएगी। लेकिन हमारे जैसे मांग का नियम है, एक आर्थिक नियम है मांग का नियम, तो मांग के नियम में हम ये पढ़ते हैं कि मूल्य में वृद्धि होने पर मांग में कमी होगी। लेकिन मांग में कमी कितनी होगी, जैसे 5% मूल्य बढ़ गए तो जरूर नहीं कि मांग में कमी 5% ही हो, 5% से ज्यादा भी हो सकती है और 5% से कम भी हो सकती है। इसलिए ये हमें जो मात्रात्मक जो है उसको ये सही नहीं बताते हैं कि उसकी डायरेक्शन हमें बताते हैं कि मांग में मूल्य में वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है या मूल्य में कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है। फिफ्थ है औसत अथवा समान दशाओं में लागू होना। तो ये आर्थिक नियम है, ये केवल औसत होते हैं। आर्थिक नियम विशिष्ट उपभोक्ताओं, वस्तुओं या फर्मों से संबंधित नहीं होते, बल्कि ये सामान्य आर्थिक इकाई को लेते हैं तथा उसमें आर्थिक आचरण का निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार से हमें केवल औसत का ज्ञान कराते हैं। छठा है आर्थिक नियम मनुष्य से संबंधित होते हैं। तो अर्थशास्त्र मानव विज्ञान है, इसमें इसके नियम मनुष्य से संबंधित होते हैं जो उत्पादकों, उपभोक्ताओं, नियोक्ताओं तथा श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं। सेवंथ है कुछ आर्थिक नियम सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। कुछ आर्थिक नियम ऐसे होते हैं जो सभी स्थानों, समयों पर समान रूप से लागू होते हैं। जैसे सीमांत उपयोगिता राशि नियम। तो सीमांत उपयोगिता राशि नियम हमें ये बताता है कि एक निश्चित सीमा के बाद में जो सीमांत उपयोगिता है वो हमें बढ़ती हुई प्राप्त होती है। शुरू में बढ़ती प्राप्त होती है, लेकिन जो हमें उस वस्तु का उपभोग जारी रखेंगे तो उससे हमें सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई प्राप्त होगी। तो ये जो नियम है ये चाहे हम भारत में लागू करें, चाहे इसको हम अमेरिका में लागू करें, चाहे हमें इसको सामने वाले देश है वहां पर लागू करें, तो भी ये नियम हर जगह सही उतरता है और अन्य सामाजिक विज्ञानों के नियमों से अधिक निश्चित होते हैं। तो हमारे जो आर्थिक नियम है ये हालांकि प्राकृतिक विज्ञानों से तो कम निश्चित होते हैं, लेकिन अन्य सामाजिक विज्ञानों के नियमों से ये अधिक निश्चित होते हैं। आर्थिक नियम पूर्ण रूप से निश्चित नहीं है, लेकिन ये नियम अन्य सामाजिक विज्ञानों के नियमों से अधिक निश्चित होते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र के पास मापने के लिए मुद्रा रूपी परिमाणात्मक यंत्र है। अर्थात हमें कोई भी आर्थिक गतिविधि है उसको हमें मुद्रा रूपी पैमाने से माप सकते हैं। थैंक यू।